हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस पाइथन सीरीज में प्रोग्रामिंग करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को पाइथन के बारे में कुछ बातें ज़रूर से ज़रूर बताओ। इसीलिए आज का हमारा एजेंडा है कि हम जानें कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और क्यों ये लैंग्वेज 2024 में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और आने वाले टाइम में इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथन की हिस्ट्री से। पाइथन भाषा का आविष्कार गुइडो वैन रोसम ने करा था 1980s के आखिरी और 1990s के शुरुआती दिनों में। पाइथन को नीदरलैंड्स के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में बनाया गया था। पाइथन इन्फ्लुएंस्ड है एबीसी, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ साथ मॉड्यूलर 3, सी, C++, एल्गोल 68 और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि यूनिक्स शेल का प्रयोग करके बनाया गया था। पाइथन का सबसे पहला वर्जन 1991 में रिलीज हुआ था, जो कि था वर्जन 0.9.0। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाइथन को पाइथन क्यों बोलते हैं? असल में जब गुइडो वैन रोसम इस भाषा पर काम कर रहे थे, उस दौरान वो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम का एक शो देखा करते थे, जो कि एक एबीसी टेलीविजन सीरीज थी। गुइडो वैन रोसम को उस शो का इतना लगाव था कि उससे इंस्पायर होकर अपने बनाए गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उन्होंने पाइथन रख दिया। अब बात करते हैं पाइथन के फीचर्स के बारे में। पाइथन के प्रसिद्ध होने का सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत ही आसान है सीखना। इसके कीवर्ड्स बहुत लिमिटेड हैं और इसमें इंडेंटेशन मतलब स्पेस का प्रयोग करके एक स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। दूसरी खूबी पाइथन की ये है कि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है। मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन यानी कि एक लाइन ऑफ कोड को एक बार में एग्जीक्यूट करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके कोड में कहीं कोई बग है या कहीं कोई एरर आ रहा है, तो उसे खोजना और उसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। पाइथन की तीसरी खासियत ये है कि ये मल्टी पैराडाइम सपोर्ट करता है। पैराडाइम मतलब आपका अप्रोच क्या है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, या इम्पेरेटिव है, या प्रोसीड्यूरल है, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। इन चारों पैराडाइम के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। पाइथन की चौथी ये खासियत है कि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी है। ओपन सोर्स मतलब कि ये भाषा बिल्कुल फ्री है। इसका मतलब आपको इस भाषा को यूज़ करने के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि ये विंडोज़, मैकओएस और लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप विंडोज़ में कोई कोड लिख रहे हैं और अगर आप उसे मैकओएस या फिर लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये करना बिल्कुल पॉसिबल है। पाइथन की पांचवी खासियत ये है कि ये GUI एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब वो चीज़ें जिनके साथ यूज़र इंटरैक्ट करता है, जैसे कि बटन हो गए, चेकबॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, डेट एंड टाइम पिकर हो गया और ऐसे बहुत सारे विजेट्स भी। इन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बहुत सारे टूलकिट्स, फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज मार्केट में अवेलेबल हैं। पाइथन की छठी खासियत ये है कि आप इसके साथ डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपका डेटाबेस रिलेशनल हो या नो एसक्यूएल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पाइथन इन दोनों को ही सपोर्ट करता है। अपने डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट करने के लिए आपको डेटाबेस की एपीआई या फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का प्रयोग करना पड़ता है। पाइथन की सातवीं खासियत ये है कि ये एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। मतलब कि आप इसके कैपेबिलिटीज़ को और इन्हांस कर सकते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज के मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके या फिर जावा लैंग्वेज के मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके, जिसे जाइथन भी कहते हैं, या फिर सी शार्प जैसे लैंग्वेजेस को भी इंटीग्रेट करके, जिसे आई पाइथन कहते हैं। पाइथन का ये एक्सटेंसिबल नेचर पाइथन की फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। पाइथन की एक और सबसे खास बात यह है कि इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं और ये बैटरीज इंक्लूडेड अप्रोच को फॉलो करते हैं। मतलब कि लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करें और यूज़ करना शुरू कर दें। और पाइथन के सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने के सबसे बड़ी कारण ये भी है कि इसकी डेवलपर कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। पाइथन हर दिन डेवलप हो रहा है, इसके बग्स को फिक्स करा जा रहा है
और इसकी फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करा जा रहा है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो पाइथन को इतना ज़्यादा पॉपुलर बना रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि पाइथन की मार्केट में एप्लीकेशंस क्या क्या है। पाइथन डेटा साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनकी कुछ लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई, पैंडास और मैटप्लॉटलिब लगभग हर दूसरा इंसान यूज़ करता है जो भी डेटा साइंस के फील्ड में काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे फील्ड में पाइथन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके कुछ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जैसे कि scikit-learn, टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनी और स्टार्टअप भी टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च जैसे लाइब्रेरीज को यूज़ करके मशीन लर्निंग मॉडल्स को बना रहे हैं। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में भी पाइथन बहुत प्रसिद्ध है। फ्रेमवर्क्स जैसे कि Django, पिरामिड और फ्लास्क का एक्सटेंसिव यूज़ करा जाता है वेब डेवलपमेंट में और हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस और APIs को भी बनाने में। डीप लर्निंग के एडवांस्ड टॉपिक्स जैसे कि कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग में भी पाइथन एक प्रसिद्ध लैंग्वेज है। कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग जैसी एडवांस टेक्निक्स को रोबोटिक्स, सिक्योरिटी, सर्वेलेंस और बायोमेट्रिक्स में यूज़ करा जाता है। और इसी तरह से एम्बेडेड सिस्टम्स और IoT विच इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी पाइथन का यूज़ है। माइक्रो पाइथन, माइक्रो कंट्रोलर्स जैसे कि आर्डुइनो और पॉपुलर रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और IoT एप्लीकेशंस में यूज़ करा जा रहा है। जॉब शेड्यूलिंग और ऑटोमेशन जैसी चीज़ों में भी पाइथन का बड़ा हाथ है। हम लोग GUI एप्लीकेशंस की बात ऑलरेडी कर चुके हैं पाइथन के फीचर्स में और यही उसका एक एप्लीकेशन फील्ड भी है। CAD एप्लीकेशंस जैसे कि ऑटोडेस्क, फ्यूजन 360 और सॉलिडवर्क्स में भी पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की मदद से डिज़ाइन को बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं या फिर उसे ऑप्टिमाइज भी करते हैं। और पाइथन का प्रयोग करके हम लोग गेम्स भी बना सकते हैं। कुछ फेमस लाइब्रेरीज जैसे कि पाईगेम, काइवी और पाईकाइरा यूज़ करके। और इन्हीं सब कारणों की वजह से TIOPE इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2024 में पाइथन सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में देखा गया है। और अनुमान ये है कि आने वाले समय में पाइथन अपना फर्स्ट पोजीशन होल्ड करने वाला है। और इसीलिए अगर आप पाइथन को सीख करके इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो मार्केट में आपकी रेलेवेंस बनी रहेगी। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को बनाने में सबसे बड़ा हाथ होने वाला है पाइथन जैसी भाषा का। और ये दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है। अब मैं पाइथन को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। और सबसे ज़रूरी बात, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना यूज़ केस होता है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि एज अ प्रोग्रामर पाइथन लैंग्वेज को सीखना क्यों इतना ज़रूरी है। अब इससे पहले हम लोग पाइथन की लैंग्वेज में अपना पहला कदम रखें, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पाइथन की लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या हैं और अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में रहो तो आपको मदद कहाँ से मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।